ये शिवा ये इसको निकालो सब, ये जितना ये चमकीला है भेज देना अभी तुरंत भेज। आप इधर आइए, आप इधर आइए। आप कहाँ से आए हो? बिग एफएम से। ओके, योर गुड नेम? पूजा जी। ये आप फूल लेके खड़े हो, इसको पकड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। पीछे हम लोग के वहाँ कई सीटें खाली हैं, तो अगर आप लोग बैठ जाओगे तो महाराज जी इधर आइए। आप हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, सामने बैठिए, सामने बैठिए। हाँ बाबू 2 मिनट बैठना है। हाँ हाँ हाँ, अरे छीन गए लिए मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो बहुत अनजान जैसे हमको लगते हैं उनको तुरंत मिल के विदा कर देता हूँ। बैठने को नहीं हो पाता हूँ, जो मेरी बात समझ सकते। भैया आप बैठ जाओ अभी कुर्सी पे। हाँ विजेंद्र भाई मैं आ रहा हूँ। और अजय भाई मोहित बिठाओ ना, चेयर नहीं है क्या? अरे भाई चेयर उधर चेयर है मोहित। हाँ वो वही प्रदीप वही बिठाओ, वहाँ लेकर आऊँ। अरे उधर सब है यार। अभी आप लोगों के सामने यार वैसे ठीक नहीं होता ना। जो एक आवाज आपको सुनाई दे रही थी, जो वो गीत गा रही थी और आपको गाना सुनाई भी दे रहा था, आपने ताली नहीं बजाया। अगर बजा सकते तो बड़ा अच्छा हो जाता। अंजू झा किधर गई? अंजू इधर आओ। देखो मेरे भाई बहन, मैं कई घंटे से मैं देख रहा था कि ये गाना गा रही है, और ये गाना गा रही दिख नहीं रही थी, लेकिन गा रही थी। हम यहाँ खड़े थे, हमारे भाई लोग आ रहे थे जा रहे थे, हम भी उनके प्रेम में खड़े हैं। करने को तो ये भी क्या है, ठीक है भैया जन्मदिन है, मुझे भी थोड़ा खाना वाना खाने दो, थोड़ा रेस्ट करने दो। मगर वो प्रेम ऐसा है कि हम ऐसा नहीं करते। हम खड़े हैं, कोई कलाकार गा रहा हो और ये कोई सामान्य कलाकार नहीं, काफी ये बिजी आर्टिस्ट है अंजू झा, लेकिन ये नहीं देख रही थी कि मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था उस समय इसके अंदर एक भावना ये है कि म्यूजिक भी होता रहे और मनोज भैया मिलते भी रहे, और सब म्यूजिक होता रहता है ना, तो थोड़ी सी तो कुछ ऐसी होती है कि बोरियत नहीं होती आपको। तो मैं वो नोटिस कर रहा था, और आप पीछे खड़े होकर भी बहुत सुर में गा रहे थे। तो इन्होंने एक गाना गाया, और उसी बीच में हमारे बीच में एक और सुपरस्टार आ गई। ये अनुपमा यादव है। अनुपमा का गाना तो आप लोग सुनते ही होंगे, लेकिन जब आप जाएंगे देखेंगे इनके फॉलोअर तो मिलियंस फॉलोअर हैं इनके, अनुपमा के। और ये भोजपुरी संगीत में अगर आप नाम सुनेंगे मनोज तिवारी का, पवन सिंह का, निरहुआ का, खेसारी का, रवि किशन का, तो वैसे ही आपको अनुपमा यादव का भी नाम वैसे ही सुनाई देगा। ऐसे ये कलाकार है। तो अचानक मुझे अभिनव जी ने बताया कि अनुपमा आ रही है, तो इनका एक गाना हम लोग सुन लेते हैं, फिर मिलेंगे। आप सब ताली बजाएंगे तभी गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। और आप जो इसके पहले गाना गा रहे थे ना, वही गाना कोई आप गा रहे थे कि राम जी से पूछे, जरा 2 लाइन फिर गुनगुना दो, तब अनुपमा को सुनेंगे। फोटो उठियो भैया। राम जी से पूछे जनकपुर किनारे,
बता दो बबुआ, हाँ बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर किनारे, बता दो बबुआ, हाँ बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। राजा दशरथ जी थैंक यू अंजू। अंजू के लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे मध्य प्रदेश की धरती के एक ऐसे नेता जिनके तरफ समाज बहुत ही आशा से देखता भी रहा है और वो आशा को पूरा भी करते रहे हैं। जरा 2-3 चेयर लगाओ, हम भी आएंगे, बैठेंगे अभी। ऐसे हमारे प्रिय भैया नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के बड़े प्रमुख मंत्रालयों को चला चुके और अभी नाम ले ही रहे तब तक हमारे कानपुर के सांसद जी रमेश अवस्थी जी आ गए। इनका जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं। भैया हमारी दिल्ली की टीम है। अरे वाह, रमेश भैया की जय हो। तो हमें पता नहीं था कि नरोत्तम भैया भी आज चले आएंगे। रमेश भाई इधर आओ। ये रमेश अवस्थी जी हैं। थोड़े दिन पहले कानपुर में इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कब करवाया था। मेरी पत्नी सबका ध्यान रख रही है। और भैया इसके पहले कि अभी मैं जिस बच्ची से गीत गवा रहा था वो अंजू झा है। वो रहती दिल्ली में हो, रहती हो साकेत में रहती हैं। रहने वाले बिहार के हो कि यूपी? अच्छा, मिथिलांचल के। हाँ, झंझारपुर के छथिन। हाँ जी थैंक यू। और मैं नरोत्तम भाई को माइक दूंगा तो 2 शब्द शुभकामनाएं। अवस्थी जी पहले आप दोस्त। भैया 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 मनोज भाई को जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इनका प्यार और स्नेह हम सब लोगों को हमेशा एक भाई के रूप में मिलता रहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर कब कराया कानपुर में, तो हम लोगों ने पूरे एक सांसदों की टीम पूरे देश से और सेना के सभी अधिकारी की टीम बनाकर एक मैच खेलने का प्रस्ताव किया। तो जब हम लोगों ने सांसदों से बात की तो उन्होंने कहा भाई इस टीम के कैप्टन तो हमारे मनोज भैया होने चाहिए। और मनोज भाई के जो चौवे और छक्के कानपुर के ग्रीन पार्क के ऐतिहासिक मैच में दिखाई दिए, वो आज भी हम लोगों के दिलों पर हमेशा ताजगी महसूस करते हैं। हम लोग अभी इस चर्चा करते हैं और वहाँ के सीपी अब तो यहाँ पे ही पुलिस विभाग में आ चुके हैं। वो भी कल ही चर्चा कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली में एक मैच खेलें। तो ऐसे मनोज भाई जिनका निरंतर हमें सहयोग मिलता रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे दिल्ली की राजनीति हो, आपने एक अलग स्थान बनाया है। सादगी के साथ सौम्यता, सरलता का उदाहरण अगर हम लोग देते हैं तो हमेशा आपने मनोज भाई के देते हैं। निरंतर हम लोगों से संबंध, प्यार, मोहब्बत बनाए रहते हैं। ऐसे मनोज भाई को एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक जाना माना चेहरा नरोत्तम भाई भी आज यहाँ हैं। इनसे मेरी मुलाकात यहाँ हुई है।
हालांकि जब कानपुर ये जाते हैं तो हमें नहीं बताते हैं कि कानपुर में आ गया हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज नरोत्तम कि हमारा सौभाग्य है कि नरोत्तम मिश्रा जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब वो कानपुर आएंगे तो हमें भी स्वागत करने का मौका देंगे। तो एक बार पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन और मनोज भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुशील, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, हिलना नहीं है, व्यवस्था में। नरोत्तम मिश्रा जी, देखो जोरदार तालियों से स्वागत करके नरोत्तम भाई को मैं दो शब्द आज शुभकामना की आप आ गए, यही बहुत। वो एक चलित मुहावरा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ऐसे मनोज भाई, वैसे तो उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। एक बहुमुखी प्रतिभा कहलाती है ना साहब, हरफन मौला शब्द है। एक बहुमुखी प्रतिभा, कलाकार भी ये हैं, स्टार भी ये है, नेता भी ये है, वक्ता भी ये है, श्रोता भी ये है, वो संगीतज्ञ भी ये है, गीतकार भी ये है। जितनी उपराएं दे सकते हैं उतनी दी जाए उतनी कम है। और मैं मनोज भाई का, जब मनोज भाई मुझे जानते भी नहीं थे, मैं तब से फैन हूं बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं, उनका दर्शक भी हूं। और सच में इतनी विनम्रता, इतने ऊपर आने के बाद और इतनी चिंता, प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के, मेरा एक प्रकरण चल रहा था तो भोजन करते करते मैं प्लेट पकड़े पकड़े मेरे पास आए कि भैया कोई बात हो तो बता देना, उसकी दिल्ली में चिंता करेंगे। ये स्वाभाविक रूप से यही एक नेतृत्व का गुण होता है। और इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी कहत विवेक। मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए कि भले मुंह में आप भोजन रखो पर सभी अंगों के साथ समानता रखता हुआ वो हर अंग को अपना जितना पोषक तत्व है वो पहुंचा दे। ये भाव लिए हुए अगर राजनीति में कोई आगे बढ़ता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मित्रों, मेरा अपना अनुभव है। मैं 30 साल तक विधायक रहा हूं, 15 साल तक मंत्री रहा हूं। अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि उज्जवल भविष्य के स्वामी आपके सांसद मनोज भाई हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अवस्थी जी ने शिकायत दर्ज की, शिकायत वाजिब है। मैं इसी महीने में गया था कानपुर में, पर चूंकि अब ये सांसद है और मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं लगातार रहा फोन, इन्होंने उठाया ही नहीं मेरा फोन। बहुत शुभकामना। अवस्थी जी से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं, जब नहीं जुड़ा था तब भी इनके लिए लड़ाई लड़ी मैंने, क्योंकि वो बुंदेलखंड इलाका पार्टी मुझको दे देती है तो थोड़ा बहुत मेरे को जाना आना पड़ता है बीच बीच में। कल भी होके आया, परसों तो हर जगह हो आता हूं। अगली बार शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत आपका बहुत स्वागत। और भैया मैं एक हमारी अनुपमा यादव, ये बहुत बड़ी सिंगर है, उनका एक गीत सुनेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुपमा, हेलो हेलो, डिले दे दो इसमें। हेलो, ठीक है। हेलो हेलो, बहुत सारी शुभकामना जन्मदिन की मनोज भैया को। राम जी करे कि खुशियां अपार मिले। और ये जो चमचमाता हुआ चेहरा है ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। बहुत सारा प्रणाम भाभी को। मैं पहले भी मिलने आ चुकी हूँ भाभी से, जब भैया नहीं थे तो मैं भाभी से मिलके चली गई। और जितने भी हमारे बड़े गार्जियन उपस्थित हैं सभी को बहुत सारा प्रणाम इस मंच से। जितने भी हमारे मित्र, जितने भी हमारे छोटे, जितने भी लोग हैं सभी को बहुत सारा प्रणाम। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक जोरदार ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए मनोज भैया को और उनके पूरे परिवार को। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, ओम नमः पार्वती पते हारा हारा। शुरुआत जब भी हम मिलते हैं राम जी के भजन से ही करते हैं, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर की रहने वाली हूँ और बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा स्नेह मिलता है भैया का मुझे हमेशा। शुरू से ही इस फील्ड में जब से मैं आई हूँ तब से भैया का अपार स्नेह मुझे मिला है और मैं चाहूंगी कि अपार स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहे। और आज मुझे
यहाँ तक पहुंचा देने के लिए अभिनव का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभिनव ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये हवा में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मुझे पता है कि ये भजन सबको याद है, इसीलिए मैंने यही भजन चुना है। और इस भजन के बाद मैं चाहूंगी कि मनोज भैया के साथ वो अगर गाना गाने का मौका मिल जाए ना, कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, तो बड़ा मजा आएगा, है ना। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? अच्छा लगेगा ना? तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए सियापति रामचंद्र की। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जहां बात आती है आस्था और विश्वास की, तो 500 साल बाद हमारे राम जी अयोध्या में दर्शन दिए। कितने लोग प्रसन्न हैं इस बात से, ये बताइए। जनवरी में राम जी भी आए और फरवरी में हमारे मनोज भैया का 1 फरवरी को जन्मदिन भी आ गया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो एक बार जरा तालियों के साथ मेरे साथ गाइएगा आप सभी। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है। काशी तो सज गई, अयोध्या भी सज गई, अब बचा क्या? क्या बचा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन अभी सभी के मुंह से ना जयकारे नहीं लग रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम खुश हैं। दुखियों के भी कोई आए क्या भाई? ये जितने खड़े हैं ना, ये तो तालियां बजा रहे हैं। कहते हैं ना गोरों से न कालों से, न गोरों से न कालों से दुनिया परेशान है तो सिर्फ कुर्सी वालों से, बाकी तो सब मस्त है। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। और अब मनोज भैया के सामने अपनी अर्जी लगाना है, ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी अर्जी लगाएंगे और उनको कहना है मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, 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 भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। नरोत्तम भैया, ये रमेश भाई, अनुपमा यादव, ये आपके घर में आपसे पहले तो कोई
फील्ड में नहीं था, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं गया। सेल्फ मेड एक आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और हमारे साथ एक अयोध्या जी से महाराज जी आए हैं। आइए देवेंद्र भाई इधर आइए, झोरिया लेते आओ अपन। इनके हाथ में ये, वैसे तो ये महाराज जी हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन ये मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन कहते हैं कि घर में अगर कोई महात्मा हो गया तो माता पिता को भी उसे प्रणाम करना होता है। और हमने तो आपके बड़े जलवे देखे नरोत्तम भाई, रमेश भाई का तो देखा मैं जाके वहां। इनका एक गाना पूरे दुनिया में बहुत बड़ा गाना हुआ है इनका, और वो गाना है कि हाँ, कौन सा सुर है ये किसमें गा रही थी? काली दो दे दीजिए। हाँ, हाँ। अनुपमा, ये देवेंद्र महाराज जी हैं। ये गाना कोई गाते हैं तो 100 मिलियन के नीचे उतरते ही नहीं। हाँ, इनका एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, माई ऐसा सपूत के जन्म दे लेवा। मनोज तिवारी जैसे भैया, एक बार तालियां तो बजाओ ना। भैया का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है। मैं हृदय से अयोध्या से चल के कल से भैया के साथ हूं, और जैसे जन्मोत्सव की वेला विश्राम होगी हम लोग फिर से उड़ेंगे अयोध्या के लिए। तो कहना है, एक पंक्ति सिर्फ गाऊंगा कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, तालियों की सेवा, बर्थडे भी है ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने। और इसमें एक लाइन आज जोड़नी चाहिए। यहाँ किसी को, यहाँ किसी को नहीं बुलाया, यहाँ किसी को नहीं बुलाया, फिर भी महफिल भरी हुई है, फिर भी महफिल भरी हुई है। जगी है कि राष्ट्र की ये चेतना, जगी है एक राष्ट्र की ये चेतना, वही तो सबको बुला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। कहाँ किसी को गया निमंत्रण, कहाँ किसी को गया निमंत्रण, गया है क्या किसी के पास?
कहाँ किसी को गया निमंत्रण, कहाँ किसी को गया निमंत्रण, ये अंतर का संबंध सारा, ये अंतर का संबंध सारा, जन्म दिल तो है एक बहाना, जन्म दिल तो है एक बहाना, देश को हर देश पे मरने वाले खुद आ रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, वही, ये लाइन तो सही है ना भैया। मैं कल रात में 10 बजे से इधर ही खड़ा हूं लगातार, और ये 1 साल का नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं छपता है, इवन मैंने सोशल मीडिया पे भी नहीं लिखा। और अब तो मैं देख रहा हूं ये सब हमारे समाज के सुपरस्टार भी आने लगे हैं,